दोस्ती। रामपुरम नाम के गांव में रंगया नाम का आदमी पैसे ब्याज पर देना, जमीन खरीदना और बेचने का व्यापार करके अच्छे से पैसे कमा चुका था। उन पैसों से उसने एक बड़ी सी जमीन खरीदी और उसमें उसने एक तालाब बनवाया और उसके किनारे एक बड़ा सा महल बनवाया और वहां वो अपने परिवार के साथ शाही जिंदगी गुजार रहा था। रंगैया के महल के पास ही सोमया नाम का एक दलित रहता था। रंगैया को सोमया बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो उस परिवार को वहां से निकालकर उस जगह को भी खरीदना चाहता था और उसके लिए उसने बहुत सारे प्रयत्न भी किए, लेकिन सफल ना हो पाया। बेचारे सोमया के पास उस घर के अलावा और कोई जायदाद नहीं थी। जमीन के दाम बढ़ रहे थे। सोमया और उसका परिवार दिन रात मेहनत करते थे और अपने घर को संभालते थे। एक दलित को इतना घमंड, जमीन बेचने के लिए ना कह रहा है। रंगैया उस गुस्से से सोमैया के किसी भी परिवार के सदस्य को अपने घर के आसपास और तालाब के करीब भी नहीं आने देता था। रंगैया का बेटा रामू और सोमैया का बेटा राजू दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों के अलग अलग सेक्शन होने की वजह से कभी भी दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। एक दिन वो दोनों स्कूल से घर की ओर आ रहे थे। रास्ते में पानी के मटके पर एक बड़ी सी लकड़ी पर बांधकर उस लकड़ी को अपने कंधे पर लाद कर सोमैया दिखाई देता है। मटकों के वजन की वजह से सोमैया देखते ही देखते गिर जाता है। रामू के पीछे चल रहा राजू ये देख तुरंत भागा भागा आकर अपने पिता को उठाकर बैठाता है और मटके में से थोड़ा पानी पिलाता है। उस समय रामू उनके पास आकर उनसे बात करता है। राजू, तुम लोग हमारे तालाब से पानी क्यों नहीं लेते? इतनी दूर से पानी क्यों ला रहे हो? ये कहकर वो पूछता है। सोमैया और राजू दोनों हंसकर चुप हो जाते हैं। उस दिन शाम को रामू अपने पिता से पूछता है, राजू का परिवार हमारे तालाब से पानी क्यों नहीं ले रहा है? अरे वो दलित है, वो लोग हमारे घर के पास नहीं आ सकते। हमारी किसी भी चीज को वो छू नहीं सकते। तुम भी उनसे बात मत करना, समझे? रंगैया ने गुस्से से कहा। ये बातें सुनकर रामू बहुत उदास हो गया, लेकिन चुप हो गया। एक दिन शाम को रामू स्कूल से वापस आ रहा था कि रास्ते में ही देखते गिर जाता है। तुरंत भागा भागा आकर उठाकर बैठाता है, पानी पिलाता है। इस तरह वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उस दिन से दोनों मिलकर स्कूल जाते थे और साथ मिलकर आते थे। कई बार अपने पिता से छुपाकर किताब पेन रामू राजू को दिया करता था। दोनों मिलकर दूर एक खेत में खेला करते थे। ऐसे ही एक दिन रंगैया दोनों बच्चों को खेत में खेलते हुए देख लेता है। रंगैया की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो जोर से रामू को घर खींचते हुए लाता है। सोमैया को बुलाकर लड़ाई करता है। सोमैया पहले तो चुप रहता है, लेकिन अब चुप रहना अच्छी बात नहीं है ऐसा सोचकर वो भी अपनी आवाज बढ़ाने लगता है। दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं। ये बर्दाश्त नहीं कर पाने की वजह से दोनों बच्चे उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। दोनों गुस्से से बच्चों को धकेल देते हैं। थोड़ी देर वैसे ही रुककर रामू हल्के से खेत की ओर निकल पड़ा। ये देख राजू उसके पीछे जाता है। बहुत देर के बाद दोनों पिता लड़ाई रोक देते हैं। अंधेरा हो गया, लेकिन बच्चे घर वापस नहीं आए। रंगैया और सोमैया बच्चों के लिए परेशान होने लगे। गांव वाले सब इकट्ठे होकर रंगैया और सोमैया को डांटने लगे और तुरंत मशाल लेकर बच्चों को ढूंढने लगे। 2 घंटे बीत गए। चांद की रोशनी में 2 आकार दूर दिखाई देने लगे।
सब उन आकारों की तरफ भागने लगे। रामू कमर तक कीचड़ में फंसा हुआ नजर आ रहा था और अंदर ना चला जाए इसलिए एक घास से बनी हुई रस्सी उसकी कमर में बंधी हुई थी। उस रस्सी को पकड़कर राजू बहुत ही मुश्किल से उसे खींच रहा था। ये देख तुरंत गांव वाले सब भागते हुए जाकर राजू की मदद करके रामू को बाहर निकालते हैं। रंगैया का घमंड कम होता है और वो पश्चाताप करने लगता है। वो अपने किए पर बहुत पछताने लगता है। उसके अपने बच्चे को बचाने के लिए राजू की कोशिश उसके सामने आने लगती है। उसकी अच्छाई के सामने वो कुछ भी नहीं है। इन सब बातों को सोचकर रंगैया का सर झुक जाता है। पिताजी, अगर मैं आज जिंदा हूं तो सिर्फ राजू की वजह से, और अब कीचड़ से निकालकर। लेकिन आप हो कि उन्हें इंसानों की तरह भी नहीं देखते। क्यों आप इतना कठोर व्यवहार कर रहे हो पिताजी? वो अपने पिता के पास आकर सारी बातें कहता है। अब आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। अपने घमंड की वजह से मैं इंसानियत को ही भूल गया था। आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। इस तरह रंगैया अपनी बात पर खरा उतरता है और सबसे मिलजुल कर रहने लगता है। सब लोग उसे अच्छा कहने लगे। रामू और राजू की दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए मजबूत हो गई। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।